टीचर भी बहुत कम बोलते हैं, जो पढ़ाने लायक चीज़ें है वो बात करते हैं, फालतू चीज़ें बातें नहीं कर रहे हम। हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब शुरुआत करने वाले हैं हम। जैसे हमने पिछले शुक्रवार के दिन या जो पिछले जो दिन था जो हमने वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था अंकों का निर्माण के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? अंकों के निर्माण के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन अंकों के निर्माण के माध्यम से हम नई संख्याओं का निर्माण कैसे कर पाएंगे। हमने ये देखा था कि उन संख्याओं का निर्माण करके हमने सबसे पहले बड़ी और छोटी संख्या बनाना सीखा था। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी, वो चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं आरोही और अवरोही क्रम में चीज़ों को लिखना। संख्याओं का निर्माण किया जा चुका है, उन संख्याओं को देखकर, उन चीज़ों को समझकर, उनको व्यवस्थित तरीके से बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले हमारा पहले अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। पहले अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, अब आपको समझना ये चीजें हैं कि हम संख्याओं को बड़े और छोटे रूप में लिखते हैं। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं आरोही क्रम और अवरोही क्रम की परिभाषा। आरोही क्रम का मतलब होता है वह क्रम जिसमें छोटे से बड़े की ओर और प्रवाह होता, मतलब उसके ऊपर चला जाता होता, प्रवाह होता, उसको बोलेंगे आरोही क्रम। दूसरा होता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं अभी आपको आगे सवाल क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है वह क्रम जिसमें बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर प्रवाह होता। इसमें कहाँ होता था प्रवाह? छोटे से बड़े की ओर। जो आरोही क्रम था उसमें छोटे से बड़े की ओर वस्तु बढ़ रही थी। जैसे हमने उदाहरण ले लिया चूहा, बिल्ली, जैसे हमने ले लिया कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरी। तो हमने सबसे छोटा जानवर कौन सा हुआ? कुत्ता। उससे बड़ा बकरी, उससे बड़ा कौन सा हुआ? घोड़ा। उसका नंबर किसका आया? हाथी का। तो ये हो गया आरोही क्रम। ये क्या हो गया? पहले सबसे पहले हमने क्या ढूंढा? सबसे छोटी संख्या को ढूंढा, छोटी चीज को ढूंढा। छोटी चीज क्या थी? घोड़ा, हाथी, बकरी और कुत्ते में सबसे छोटा कौन सा जानवर दिखाई दे रहा था? आकार के अनुसार सबसे छोटा जानवर दिखाई दे रहा था कुत्ता। तो हमने किसको लिखा? कुत्ते को लिखा पहले। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा हुआ? कुत्ते से बड़ी कौन दिखाई देती है? बकरी। बकरी का हमने किसको लिखा? घोड़े को। घोड़े से बड़ा कौन होता है? हाथी। तो क्रम इसको बोलते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले क्या होता है? सबसे बड़ी चीज को लिखा जाता है। इसमें अवरोही क्रम होता है तो हम पहले क्या लिखते हैं? हाथी। उसके बाद क्या लिखते हैं? घोड़ा। उसके बाद क्या लिखते हैं? बकरी। और उसके बाद लिखते हैं कुत्ता। उदाहरण आपको समझ में आ गया? अवरोही क्रम वह क्रम जिसमें बड़े से छोटे की ओर प्रवाह होता। ठीक है, अब मैं इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, आपकी किताब से ही उदाहरण ले रहा हूँ, कक्षा 6 की किताब से उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण है
इनको आरोही क्रम में लिखिए 847, 9754, 8320 और 571। क्या लिखा हुआ है? 571। अब देखिए सब संख्याओं को देख लीजिए, 3 वाली संख्याओं को देख लीजिए। 3 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली है, 4 अंकों वाली और 3 अंकों वाली। अब यहाँ पे यदि कोई 2 अंकों वाली होती तो वो इससे छोटी हो सकती थी, 1 अंक वाली होती तो वो उससे छोटी हो सकती थी। तो हमने क्या देखा? 3 अंकों वाली 2 संख्या दी हुई है, 8, 4, 7 और 5, 7, 1। तो इसको देखा तो ये कितने लिखे हुए? 847 और ये कितने लिखे हुए? 571। इन दोनों को देखो, 1 और 7, बड़ा कौन हुआ? 7। अब इसका आगे वाला अंक देखो, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8। बड़ा अंक कौन सा हुआ? 8 हुआ। तो सबसे छोटा अंक कौन सा हुआ इन दोनों में? इन दोनों में आरोही क्रम में सबसे छोटा अंक लिखते हैं। आरोही क्रम में अंक हुआ 571, उससे बड़ा हुआ 847। ये 3 अंकों वाली संख्या थी, यहाँ पे 5 लिखा था और 8 लिखा था। हमने दोनों में से छोटी ढूंढनी थी, तो हमने 8 से छोटा कौन होता है? 5। तो हमने 5 वाली संख्या लिख दी। अब ये 2 संख्या हो गई। अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों संख्या 4 अंकों वाली संख्या को देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8। अपने को छोटी संख्या लिखनी है। कौन सी संख्या लिखेंगे हम? 8320 लिखेंगे। उसकी बड़ी संख्या कौन सी लिखेंगे हम? 9754। ये हो गया आरोही क्रम। सबसे पहले 541, उससे 847, 8320, 9754। छोटे से बड़े की ओर पहले लिखेंगे चिट्टी, चिट्टी से बड़ा चींटी से बड़ा चूहा, चूहे से बड़ा सांप, सांप से बड़ा कुत्ता, कुत्ते से बड़ा बैल। तो छोटे से बड़े की ओर, समझ में आई बात? अब दूसरा सवाल में लिखता हूं इसी में ही, 1, 5, 4, 6, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 2, 3। चलो इसमें से देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें से हो सकता है सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? देखो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये 3 अंक वाली, ये 4 अंक वाली, ये 4 अंक वाली और ये 4 अंक वाली। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 3 अंक वाली। हमने क्या लिख दिया? 546। उससे बड़ा कौन हो सकता है? ये भी 8 की संख्या है, ये 4 की 9 की। तो 8, 4 और 9 से छोटी संख्या हो सकती है 4 वाली, 4567, 8723। उसका लिखेंगे 9823। ठीक है। अब आपको वीडियो में से देख के लिख लेना है। ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं अगली संख्या लिख रहा हूँ अवरोही क्रम वाला। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ अवरोही क्रम। आपको इसका उपलब्ध है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपके ग्रुप पर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब जय भारत करने से पहले अवरोही क्रम लिख लेते हैं। अवरोही क्रम का तरफ से उदाहरण ले रहा हूँ। 1971, 4, 45,321, 88,715 और अगला उदाहरण बनता है जिसकी संख्या है 92,547। 92,547। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी ढूंढ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। दूसरी सभी अंक की संख्या 5 वाली है और एक कितने वाली है? 4 अंक वाली। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, 9, 7, 1। अब ढूंढते हैं बड़ी संख्या, इससे बड़ी। अरे 4, 8 और 9।
तो छोटी संख्या कौन सी हुई? अरे इस अवरोही क्रम में क्या करना था? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी थी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? ये 92,547। उससे छोटी संख्या 88,715। उससे छोटी संख्या 45,331। उससे छोटी संख्या 1,971। दूसरी संख्या 6 7 5 4 2 3 1 2। हाँ, अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ढूंढो इसमें से। इसमें ढूंढते ये 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3। तो ये 1 2 3 4 वाली थी, एक की संख्या वाली है 5 वाली। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 97,566। उससे अब 4 अंकों वाले ढूंढो, 1 2 3। इससे छोटी ये 6,754। उससे छोटी 2,312। उससे छोटी 400 और 5। ये हो गया अवरोही क्रम में लिखना। आपको आपका